सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती, इस्लामाबाद में वकला की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। लतीफ़ खोसा कहते हैं आइन से खिलवाड़ हो रहा है, अगर आर्टिकल 6 नहीं लगाती तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में है। मुल्क, अवाम और रियासत का बहुत नुकसान हो रहा है। 2 माह में गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। मुस्बत नताइज का इंतजार करते करते कहीं 90 दिन से 11 साल ना लग जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। फैसल चौधरी की बोल से गुफ्तगू। अवाम और वकला आइन के साथ खड़े हैं। वकला अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। बोल आइन और जमहूरियत के साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट अदालती इस्लाहाती बिल लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। सेक्शन 4 कल अदम करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। विफाक से आइन की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब किया जाए। बिल गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। बोल पर मजालिम का सिलसिला जारी। 31 घंटे गुजर गए। मार्केटिंग हेड आकाश का कुछ पता ना चल सका। अहले खाना पर एक एक पल क़यामत से भारी। अगवा के खिलाफ थाना दरख्शा में शिकायत। पुलिस ताहाल सुराख लगाने में नाकाम। आकाश राम को मंगल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया था। 2 मुहाफिजों, खानसामा और चौकीदार को साथ ले गए थे। बोल न्यूज़ पहले भी हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका। गाड़ियों के नंबर्स भी नोट किए जा चुके। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां कहां गईं ये भी पता है, जो वक्त आने पर अवाम को बताया जाएगा। बोल की अवाम से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया सारफीन भी परेशान। ट्विटर पर 3 ट्रेंड्स। जुल्म की दास्तानें बंद होनी चाहिए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख की मार्केटिंग हेड आकाश की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। शोएब शेख ने अहले खाना से मुलाकात की। कहा था आकाश राम को सुबह सवेरे घर के अंदर से अगवा किया गया। पहले भी हमारे मुलाजमीन को अगवा किया गया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ। ब्रेड चेयरमैन और इमरान खान में टेलीफोनिक राबिता। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने इमरान खान और PTI के हक में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के नाम खत लिख दिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने पर जोर। कहा अमरीका को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की दिलचस्पी नहीं, अमरीकी मफाद में है पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को सपोर्ट किया जाए। नाअहली के फैसले के खिलाफ तनवीर इलियास सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अपील दायर कर दी। अपील पर रजिस्ट्रार ने एतराज लगा दिया। कहा D सीट का नोटिफिकेशन साथ क्यों नहीं। अपील में वजीर आजम ने लिखा है, इसे साबिक वजीर आजम लिखे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। इम्तिहानात 8 मई से शुरू होंगे। इम्तिहानात आउटसोर्स होंगे या नहीं फैसला ना हो सका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।